उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही राशन डीलर पर लगाम कसने की बात करते हों, लेकिन अभी भी राशन डीलर राशन को ब्लैक करने से बाज नहीं आ रहे। हमारे संवाददाता ने एक राशन की दुकान पर पहुंचकर रियलिटी चेक किए तो वहां एक राशन डीलर द्वारा ब्लैक में राशन दिया जा रहा था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि राशन में कोई एंट्री उसके राशन कार्ड में नहीं थी। इसके बाद भी वहां काफी मात्रा में राशन ले जा रहा था। दूसरी बड़ी बात, जिस नमक के पैकेट में 8 रुपए दाम लिखा था, वो भी कस्टमर को 10 रुपए में मिल रहा था। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक और कहीं ना कहीं अवैध राशन पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार रेखा आ रही है। जो खाद्यान्न मंत्री हैं वो भी यही कहती हैं कि जो पात्र हैं सिर्फ उन्हीं को राशन मिलेगा। लेकिन आज हम पहुंचे हैं एक दुकान पर और आप देख सकते हैं कि ये सरकारी राशन की दुकान है, सस्ते गल्ले की दुकान है जो कि लक्ष्मण चौक पर पड़ती है। और ये जो दुकान है ऑपरेटिव सोसाइटी दुकान नंबर 3 के नाम से यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ से अभी हमने देखा कि एक स्कूटी पर 2 कट्टे राशन के ले जाते हुए एक व्यक्ति था जिसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं रुका। लेकिन उनका कहना था कि उनको जो सरकारी राशन दिया गया है उनकी 9 यूनिट है, उसी के हिसाब से उनको राशन मिला है। लेकिन जब हमने उनका राशन कार्ड चेक किया तो उनके राशन कार्ड पर कोई भी एंट्री आज की तारीख की नहीं थी। और वही देखेगा कि जो दुकान मालिक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि क्या जो राशन उनको दिया गया है वो यहाँ पर रजिस्टर में चढ़ाया गया है या नहीं चढ़ाया गया, उसके लिए बात करेंगे। भाई साहब थोड़ा साइड देना। मैम, जो अभी हमने देखा कि 2 कट्टे एक स्कूटी पे ले जाते हुए नजर आए, उनको क्या किस नाम से राशन कार्ड था उनका और कितनी यूनिट मिली है? यशोदा के नाम से कार्ड है, 9 यूनिट का कार्ड है और जुलाई अगस्त 2 महीने का राशन दिया गया। 9 यूनिट में कितना राशन दिया गया भैया? कितना था? 34 किलो 34 किलो गेहूँ है, 35 किलो गेहूँ है उनका और 27 कितना हो गया? 54 किलो उनका चावल था। मंडवा कितना था? 2 किलो मंडवा था, 4 पैकेट नमक थे। मैम, लेकिन उनकी जो स्कूटी थी उस पर 2 कट्टे राशन के लदे हुए थे, लेकिन नमक और चना मंडवा की जो बात आपने की वो नहीं था। अंदर डाल के सब लोग लेके जाते हैं, लेकिन उनके राशन पे आज की तारीख में चढ़ा हुआ भी नहीं। तारीख में भैया यहाँ पे भीड़ है इसलिए शायद मैं लिखना भूल गई होंगी। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कितने कार्ड है, ये देखो इतने कार्ड है मेरे पास एंट्री के लिए, नहीं इतने चढ़ पाए होंगे। पर हाँ ये है कि मैंने यहाँ पे एंट्री करी और सबसे मेन ये जो मशीन दी गई है इसमें ऑनलाइन सब एंट्री होती है। हो गया? तो क्या मशीन के माध्यम से ही अब पूरी एंट्री की जा रही है? हाँ वैसे तो मशीन के उससे ही हो रही है भैया सारी, बिना मशीन के तो हम एंट्री कर नहीं सकते ना भैया। और डालो बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो दुकान मालिक हैं यहाँ पर उनका साफ तौर पे कहना है कि जो राशन दिया गया है वो कहीं ना कहीं 54 किलो उनको दिया गया है और 2 कट्टों में भरकर वो ले गए हैं। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि नमक और चना भी उनको दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्या सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस मामले को लेकर हम कहीं ना कहीं DSO तक पहुँचेंगे और DSO से भी इसमें जानकारी हासिल करेंगे और उसके बाद आपके सामने पूरी रिपोर्ट इस मामले की रखेंगे कि क्या उनकी 9 यूनिट थी या नहीं थी। और अभी आपने सुना कि उन्होंने भी स्वीकार किया है कि जो उनका राशन कार्ड है उसमें वो राशन नहीं चढ़ाया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम भूल गए हैं। तो क्या ये गलती किसकी है और क्या इसको सुधारने की कोशिश की जाएगी या नहीं, या फिर इसी तरीके से राशन जो गरीबों का राशन है वो इसी तरीके से ब्लैक होता रहेगा, ये आने वाले वक्त बताएगा। जो राशन की दुकान से नमक का पैकेट दिया जा रहा है उस पर प्रिंट रेट जो है 8 रुपए है, लेकिन लोगों को उसको 10 रुपए का बेचा जा रहा है। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि लगातार जिलाधिकारी आपूर्ति जो है वो भी यही कहते हैं कि जो राशन है वो ब्लैक नहीं किया जाता है, उस पर किसी भी तरह का जो रेट है वो प्रिंट रेट है उसी रेट से बांटा जाता है। और जागो ग्राहक जागो का जो नारा है वो लगातार दिया जाता है। लेकिन जो नमक है, क्योंकि अभी हमने कई लोगों से बात की है, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो नमक का पैकेट है वो 10 रुपए का उनको दिया जा रहा है, जबकि उस नमक के पैकेट पर 8 रुपए का रेट MRP डला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 रुपए ब्लैक किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसके लिए एक बार दोबारा चलेंगे हम मैम के पास और उनसे बात करेंगे। मैम, अभी कुछ शिकायत? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उन्होंने बात करने से मना कर दिया है अब, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये हो उठता है कि 2 रुपए जो ब्लैक है वो आखिर किसकी जेब में जा रहा है। इसको लेकर भी हम जरूर जिला आपूर्ति से बात जरूर करेंगे।